छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन, एक पुराना बैल और एक कच्चा सा घर था। गरीबी उसके जीवन की सच्चाई थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी। हर दिन सुबह सूरज निकलते ही वह खेत में पहुंच जाता और शाम तक पसीना बहाता, ताकि अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटा सके। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और कई किसान कर्ज में डूब गए। रामू की हालत भी खराब होने लगी, घर में खाने तक की कमी हो गई। उसकी पत्नी गौरी और छोटा बेटा छोटू कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे, परंतु रामू ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह मानता था कि ईमानदार मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन रामू खेत की मेड़ ठीक कर रहा था कि उसे मिट्टी में से एक चमकदार पोटली मिली। जब उसने पोटली खोली तो अंदर सोने के गहने और चांदी के सिक्के थे। इतने पैसे से उसका पूरा परिवार आराम से जिंदगी बिता सकता था। कुछ पल के लिए रामू के मन में सवाल उठा, क्या मैं यह अपने पास रख लूं? पर अगले ही पल उसकी ईमानदारी ने कहा, यह मेरे हक का नहीं है। रामू गहनों की पोटली लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मुझे यह खेत में मिला है, किसी का होगा तो उसे लौटा दीजिए। रामू ने वह पोटली मुखिया जी को दे दी। गांव में चर्चा फैल गई कि रामू को खजाना मिला, लेकिन उसने अपने पास नहीं रखा। सभी उसकी तारीफ करने लगे, पर असली कहानी अभी बाकी थी। अगले दिन एक बुजुर्ग महिला रोते हुए मुखिया के पास आई। उसने बताया कि उसके पति ने मरने से पहले कुछ गहने और पैसे बचाए थे, जो खेत में जाते समय उससे कहीं गिर गए थे। मुखिया ने तुरंत पोटली उसे दे दी। बूढ़ी माँ खुशी और राहत से कांप उठी। बूढ़ी माँ आगे चलकर रामू से कहती है, बेटा, तुमने मेरे पति की अंतिम निशानी बचा ली। भगवान तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। कहानी का मोड़ तब आया जब गांव के सम्मानित व्यापारी धर्मराज जी ने रामू को अपने घर पर बुलाया। मैंने तुम्हारी ईमानदारी की कहानियां बहुत सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए कुछ छोटा सा इनाम देना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। ये रहा तुम्हारा इनाम। उन्होंने रामू को खेत के लिए नई बैलगाड़ी, बीज, खाद और 1 साल का राशन दिया। साथ ही वादा किया कि अगली फसल तक उसका सारा खर्च वही उठाएंगे। रामू की आंखों में आंसू भर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। समय बीतता गया और गांव में बारिश भी अच्छी हुई। रामू की फसल खूब लहलहाई, उसकी मेहनत रंग लाई। उस साल उसने न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि कुछ पैसे बचाकर घर की हालत भी सुधार ली। गांव में लोग अक्सर कहते, ईमानदार मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते।